हेलो एवरीवन। अगर आपका बच्चा भी मैथ से डरता है, मैथ करने से घबराता है, मैथ से जी चुराता है और मैथ नहीं करना चाह रहा है, हिंदी वो आसानी से कर लेता है, इंग्लिश भी कर लेता है, साइंस भी कर ले रहा है, एसएसटी भी कर ले रहा है। जैसे मैथ की बारी आती तो मैथ से वो कहता है कि मम्मी मैथ मुझे नहीं आता या पापा मैथ मुझे नहीं आता, मैथ से मुझे डर लग रहा है तो मैथ में नहीं करूँगा। और मैथ के पेपर के दिन भी वो बिना पढ़े ही मैथ का एग्ज़ाम देने चले जाता है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्यों बच्चे मैथ से इतना घबरा रहे हैं? क्योंकि बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो बच्चे हमेशा मैथ करने से कतराते हैं या मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो एज ए पेरेंट्स आपको क्या करना है, उनका मैथ का जो बेसिक है, बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बनवाइए। अगर उनका ट्यूशन भी आप लगा रहे हो तो सबसे पहले उनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग नहीं आता है तो पहले उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए उनका, तब वो बच्चे मैथ से जी नहीं चुराएंगे। अगर वो फर्स्ट का बच्चा है तो कम से कम उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आ जाना चाहिए यूकेजी में ही, तब वो क्लास फर्स्ट में अच्छे से बाकी के जो कैलकुलेशन होते हैं वो कर पाएगा। नहीं तो वो हमेशा मैथ से जी चुराएगा। हम जब बच्चा सीनियर क्लास में जाता है और वो मैथ से डरता है, मैथ से घबराता है, तो हम ये सोचते हैं कि बाकी सब्जेक्ट तो उसके बहुत अच्छे हैं, या फिर क्लास 8 तक तो उसने बहुत अच्छे से मैथ को पढ़ा था, अच्छे नंबर भी ला रहा था, लेकिन अभी ये मैथ नहीं कर पा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तब पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल में टीचर्स उनको पढ़ा नहीं रहे हैं या फिर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं। मेनली प्रॉब्लम क्या है ना, अगर बच्चा क्लास 8 तक उसका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या फ्रैक्शन, भिन्नों के गुणा भाग मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है वो सब कर ले रहा है, और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उसके क्लास 8 तक के, परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, ये बच्चा अगर समझ चुका है तो वो अच्छा कर लेगा। लेकिन होता क्या है कि क्लास 9th में आने पर भी बच्चे जो फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना वो भी नहीं कर पाते हैं। अगर उनको कहा जाए कि 2/3 और 1/5 को प्लस कीजिए तो वो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से प्लस कर देता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से प्लस कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि बच्चे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत वीक है। आज तक बच्चे ने सिर्फ पास होने के लिए कॉपी में जो उसके लिखवाया गया था वो पढ़ा हुआ है और कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं बच्चे का, बेसिक स्ट्रॉन्ग है ही नहीं बच्चे का। बच्चे ने समझा ही नहीं है, मैथ को रटा हुआ है। एग्ज़ाम प्रोसेस भी बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है कि एग्ज़ाम लेने का तरीका जो उनकी कॉपी में करवाए गए हैं क्वेश्चन, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे रट लेते हैं और उसका आंसर वो लिख के जाते हैं और थोड़ा बहुत मार्क्स ला करके वो पास भी जाते हैं। लेकिन जैसे 9th में आते हैं तो 9th और 8th का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा डिफर है। 9th में आते ही बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, मान लो उसके पता ही नहीं है नेचुरल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, तो वो दिक्कत करेगा। वहाँ पे वो दिक्कत करेगा, उसको समझने में दिक्कत होगी, वो वहाँ भी रटने की कोशिश करेगा। लेकिन 9th में जब पेपर आता है, पेपर पूरे कॉन्सेप्ट बेस पे पेपर आता है। आजकल जो पेपर का पैटर्न है सीबीएसई का वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। वहाँ पर आपको केस स्टडी मिलेगा, असेसन रीजन मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज में बच्चे तुक्का लगा लेते हैं, ABCD में से कुछ भी लिख लेते हैं। लेकिन अगर आपका केस स्टडी बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसका रीजन क्या है? 9th तो वो तब सीखेगा ना जब उसका 8th तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चा 9th में घबराता है, मैथ नहीं लेता है। अगर गर्ल्स है तो वो मैथ लेने से घबराती है, मैथ नहीं लेती हैं वो। अगर मैथ में बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो प्लीज़ पेरेंट्स अवेयर हो जाइए, उनको डेली घर पे प्रैक्टिस करवाइए। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं आता है, हम कैसे करें, तो आपका जो ट्यूशन टीचर है या फिर स्कूल टीचर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बच्चे को ट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, स्कूल टीचर जो है वो क्या पढ़ा रहे हैं उनसे डेली कांटेक्ट कीजिए। और डेली कांटेक्ट भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो वीकली कांटेक्ट कीजिए। और आपका बच्चा जब घर पे मैथ की प्रैक्टिस कर रहा होता है ना तो आप भी उसके साथ बैठो। आप ये बहाना नहीं बना सकते हो कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। आप ही का बच्चा है वो, तो अगर आपको जब भी टाइम हो, मान लो आपको अगर शाम को रात को टाइम है तो रात को उसके साथ कम से कम 1 घंटा बैठो। उनसे ये मत कहिए कि आप पढ़ लीजिए, जाओ यूट्यूब में वीडियो देख लो या फिर ये वीडियो देख लो या इसकी क्लास देख लो। ऐसा कहने से बच्चा कभी नहीं पढ़ता है। बेसिकली होता क्या है, बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स तो हमें देखे नहीं है और एक वीडियो देखा और कहते हैं हमने देख लिया, हो गया। बट वीडियो देख के कोई बच्चा मैथ नहीं सीख सकता, तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि वो खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता है। यानी कि उसे साथ साथ कॉपी पेन ले करके प्रैक्टिस भी करना होगा और सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तब वो बच्चा मैथ
सीख सकता है, वीडियो देख के भी सीख सकता है। अदरवाइज़ आप स्कूल में जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, वीकली कांटेक्ट करो, मंथली कांटेक्ट करो, जैसा भी समय आपके पास है वैसे करिए। आजकल तो फ़ोन नंबर से भी आप फ़ोन करके भी अपने बच्चे की प्रोग्रेस उनसे पूछ सकते हो, मेरा बच्चा कैसा चल रहा है करके। जब तक आप खुद अवेयर नहीं होगे अपने बच्चे के प्रति, तब तक बच्चा नहीं सीख सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं ना, बच्चों को लगता है कि हम तो कर ही लेंगे, क्या है, आसान है, बाकी सब्जेक्ट की तरह सोचते हैं उनको भी। लेकिन वो जब एग्ज़ाम टाइम आता है, मेनली बच्चे एग्ज़ाम टाइम नहीं पढ़ते हैं और उनको लगता है कि एग्ज़ाम में 2 दिन हम पढ़ेंगे, 2 दिन का गैप मिल जाता है तो हम पास हो जाएंगे। पास होना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट ना, पास होना कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे को आना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना वो बहुत बड़ी बात होती है। जब तक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे को वो अपना पाथ भी नहीं चुन पाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे IIT करनी है, मुझे नीट करना है, मुझे या कोई ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेने हैं या कॉमर्स के सब्जेक्ट लेने हैं। बच्चा खुद नहीं समझ पाएगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। मेनली क्या है, स्कूल पे भी तभी ध्यान दे पाएंगे टीचर्स बच्चे पे जब पेरेंट्स उस पर ध्यान देंगे, जब पेरेंट्स का प्रेशर स्कूल में भी होगा, टीचर्स पे भी होगा कि मेरा बच्चा कर रहा नहीं कर रहा, तो टीचर को भी ये डर रहेगा कि डेली ये जो पेरेंट्स हैं, इस बच्चे के पेरेंट्स हैं, उनका डेली या वीकली हमसे पूछताछ होती है कि बच्चा हमारा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो वहाँ पर उस बच्चे पे स्कूल में भी टीचर के द्वारा फोकस किया जाता है और तब बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है वो ईजिली हो पाती है। अगर आपने बच्चे को घर से छोड़ दिया कि आपको स्कूल में पढ़ना है या स्कूल वाले पढ़ा ही रहे हैं, तो वो बच्चा बहुत वीक, धीरे धीरे वीक होते जाता है। वो उस सब्जेक्ट में फिर कमांड बाद में 9th में, 10th में, 11th 12th में नहीं कर सकता है अगर उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आने वाले टाइम पे भी मैं इसी तरीके के वीडियो बनाते रहूँगी। थैंक यू।